वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करें। मूवी शुरू होता है तो हम शूशैंक को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बोट पर होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि पानी में से कोई उसका नाम ले रहा है। वो अपने फादर को ये बात कहता है, लेकिन उसके फादर उसके बात पर यकीन नहीं करते। उसके बाद उनको पानी में से एक फिश मिलता है जिसका सर नहीं होता। उसके तुरंत बाद कोई चीज उनके बोट को जोर से पुश करता है, जिससे शूशैंक और उसके फादर दोनों पानी में गिर जाते हैं। शूशैंक के फादर उसे किसी तरह बोट पे उठाता है, तभी पीछे से कोई एंटीना आकर उसके फादर को खींच लेता है। पानी उसके फादर के ब्लड से लाल हो जाता है। थोड़ी देर में उसके फादर का डेड बॉडी दिखाई देता है। वो जानवर शूशैंक की तरह बढ़ रहा होता है। तभी हम रियलिटी में वापस आते हैं। दरअसल ये उसका फ्लैशबैक होता है। ऐसे उसके फादर का डेथ हुआ था। इसके बाद वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम शियांग होता है। शूशैंक शियांग को पसंद करता है। वो शियांग के लिए एक छोटा सा बोट लेकर रहता है, लेकिन शियांग अपने फादर के डर की वजह से उसका गिफ्ट नहीं लेती। तभी वहाँ शियांग के फादर आ जाता है और शूशैंक को शियांग से ना मिलने का वार्निंग देता है। तब एक आदमी आकर खबर देता है कि नदी में कोई डेड बॉडी मिला है। उस डेड बॉडी का सर नहीं होता। ओल्ड मैन कहता है वो 10 साल बाद वापस आ गया है, अब हमें फिर से बलि देनी होगी। शियांग के फादर उसके अगेंस्ट होता है। गाँव वाले भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। शूशैंक शियांग को कहता है तुम कपड़े धोने नदी में नहीं जाओगी, वहाँ पे मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हम शियांग के भाई को देखते हैं जो नदी के पास खेल रहा होता है। वो बतख को ढूंढने पानी में जाता है। शाम के वक्त हम लोगों को उसको ढूंढते हुए देखते हैं। फिर उनको उसकी डेड बॉडी मिलती है। मॉन्स्टर उसका सर खा चुका था। ओल्ड मैन कहता है दादाजी के पानी का भूत वापस आ गया है। गाँव वाले वहाँ पे एक पूजा रखते हैं। शियांग के फादर उनको पूजा करने नहीं देते। फिर शियांग के फादर गुस्से में पानी की तरफ जाता है। गाँव वाले उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं और बांध देते हैं। शूशैंक शियांग के फादर से जाकर कहता है कि वाटर मॉन्स्टर से तुम अकेले नहीं लड़ सकते। वो कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी फादर की मौत कैसी हुई थी? नामर्द कही के। रात के वक्त वाटर मॉन्स्टर आता है और शियांग के फादर का सर बुरी तरह खा जाता है। सुबह जब शियांग अपने फादर को खाना देने जाती है तो उसे अपने आँखों पर ही यकीन नहीं होता। उसके फादर का सर नहीं होता। ओल्ड मैन कहता है कि अब हमें बलि दे देना चाहिए, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। वो कहता है हम शियांग की बलि देंगे। शूशैंक इसके विरोध करता है। शियांग कहता है मुझे मंजूर है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसने मेरे फादर और भाई को मारा है। उसके बाद शूशैंक शियांग से मिलने आता है। वो कहती है मेरे पास सिर्फ मेरे डैड और भाई थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं है, चले जाओ यहाँ से। शूशैंक अपना एरो निकालता है जिससे वो बचपन में अपने फादर के साथ निशाना लगाना सीखता था। वो अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास जाता है जो कि जानवरों को पकड़ता था। शूशैंक उसे मॉन्स्टर पकड़ने का कहता है। कजिन उसकी टीम बुलाता है और अपना इंतजाम करता है। गाँव वाले शियांग को बलि देने के लिए नदी के किनारे ले जाते हैं। एक बोट पर शियांग को भेजा जाता है। तब वहाँ पर शूशैंक अपनी टीम के साथ आता है। वो कहता है मैं शियांग को बलि देने नहीं दूंगा। इस बात पर ओल्ड मैन उससे बहस करता है। शूशैंक कहता है ये कोई गॉड या भूत नहीं, ये एक आदमखोर राक्षस है। हम किसी को इसका शिकार होने नहीं दे सकते। मैं कसम खाता हूँ मैं अपने प्यार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो भी मेरा साथ देना चाहता है वो आ जाओ। तो 2 लड़के उसके साथ जाते हैं। वो लोग पानी में चिकन फेंकते हैं और उसका इंतजार करते हैं। बहुत देर इंतजार के बाद उनको पानी में कुछ दिखता है। जब वो जंजीर को खींचते हैं तो उस जंजीर में कुछ नहीं होता क्योंकि मॉन्स्टर ने चिकन खा गया था। उनका एक साथी पानी में जंप करता है। सब उसे वार्न करते हैं लेकिन वो ऊपर नहीं आता। फिर कोई चीज उसे पानी के अंदर ले जाता है। थोड़ी ही देर में उसका सर पानी से बाहर आता है। वो तेजी से बोट की तरफ बढ़ता है। वो उनके एक साथी को पानी के अंदर ले जाता है। शूशैंक उस पर अपना हथियार फेंकता है। मॉन्स्टर बहुत ही होशियारी से उसके वार से बच जाता है। जब वो लोग मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं तो वो ऊपर से आकर शियांग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शूशैंक उसको रोक लेता है। अब मॉन्स्टर बोट पर आ गया था। सब मिलकर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर उसके साथियों को चोट पहुंचाता है। जब वो शियांग पर अटैक करने आता है तो शूशैंक उसको कमरे में फेंक देता है। उनका एक साथी कमरे में चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। दूसरे पल वो ऊपर से छलांग लगाता है। शूशैंक एक डंडे से उसको मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो लोग नेट से उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है तो उसे वो लोग नहीं रोक पाते। फिर वो लोग उसका नदी में इंतजार करते हैं। रात के वक्त उनका एक साथी उनको छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते में ही मॉन्स्टर उसे
ढूंढकर मार देता है। उसके बाद मॉन्स्टर उनके बोट पर घुसता है। उनके प्लान के अनुसार वो बाहर जाने के सारे डोर बंद कर देते हैं। वो मॉन्स्टर पर अलग अलग हथियारों से अटैक करते हैं। मॉन्स्टर बड़ी होशियारी से उनके वार से बच जाता है। फिर वो उनके एक साथी को पकड़ लेता है। वो शियांग की तरफ बढ़ने वाला होता है तो शू शेंग उस पर अटैक करता है। उसके अटैक से बचते हुए वो जब यहाँ वहाँ भाग रहा होता है तो एक बड़ा सा पत्थर उसको हिट करता है। वो एक केस में जाकर गिरता है और केस बंद हो जाता है। फाइनली वो लोग मॉन्स्टर को पकड़ने में सक्सेसफुल हो चुके थे। शू शेंग कहता है, इस पल के लिए मैंने 10 साल तक इंतजार किया है। मॉन्स्टर के बंदी होने पर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वो सब शू शेंग की बहादुरी की तारीफ करते हैं। लेकिन ओल्ड मैन कहता है, ये दादाजी की पानी का भूत है, इसे छोड़ देना चाहिए, तुम सब मारे जाओगे। अब उसका कोई नहीं सुनता। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सुबह मॉन्स्टर को जलाएंगे। गांव वाले इस बात पर जश्न मना रहे होते हैं। शू शेंग चांग को शादी करने के बारे में कहता है। रात के वक्त ओल्ड मैन मॉन्स्टर के पास ही बैठकर सो जाता है। वो नींद से उठकर देखता है कि केस में मॉन्स्टर नहीं है। वो केस तोड़कर निकल गया है। वो ओल्ड मैन को 2 टुकड़े कर देता है। गांव के लड़के खाना खाकर बाहर ही सो गए थे। मॉन्स्टर एक एक करके सबको मार देता है। वो शू शेंग के करीबी दोस्त को पहले मारता है, फिर उसके अंदर अपना हाथ घुसेड़ देता है। सुबह गांव के लोग देखते हैं सारे लड़के मरे पड़े हैं। उनको बहुत दुख होता है। शू शेंग को अपना दोस्त का डेड बॉडी मिलता है। इस बात से वो बहुत रोता है। एक आदमी कहता है, सिर्फ हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमें लड़ना होगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हमें हमारी अपनों की मौत का बदला लेना ही होगा। शू शेंग अपना बाल काट देता है। गांव के लोग भी उनका साथ देने आते हैं। शू शेंग पानी के अंदर मॉन्स्टर को ढूंढने जाता है। वो मॉन्स्टर को हिट करता है और ऊपर आ जाता है। उसके साथ ही उसे दूसरे बोट पे खींच लेता है। मॉन्स्टर भी उसके साथ आ रहा होता है। मॉन्स्टर वहाँ आकर ही सब पर हेवी होने लगता है। वो सब लोगों को मारने लगता है। इस बार वो पहले से भी खतरनाक हो रहा था। उसे कोई नहीं रोक पा रहा था। वो अपने नुकीले हाथ से लोगों को बुरी तरह जख्मी करता है। शू शेंग उसकी तरफ हथियार फेंकता है तो वो शू शेंग को पकड़कर जोर से नीचे फेंकता है। वो शू शेंग को मारने वाला होता है तो उसका एक साथी और शियांग उसे पकड़ लेता है। उसके बाद शू शेंग चाकू से मॉन्स्टर के पेट पर वार करता है, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं होता। अगले ही पल मॉन्स्टर उन सब पर भारी पड़ता है। शू शेंग की हालत अब पहले से भी खराब होता है। मॉन्स्टर शू शेंग की तरफ बढ़ता है तो उसका कजिन मॉन्स्टर को रोक लेता है। मॉन्स्टर उन लोगों को भी मार देता है। वो एक एक करके सबको मार देता है। आखिर में वो शियांग की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन शू शेंग उसे ऐसा करने नहीं देता। वो मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाता है और चाकू से उसके सीने में कई वार करता है। वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा होता है। वो अपने दोस्त और अपने फादर की डेथ को याद करता है और नुकीली हथियार मॉन्स्टर के आँखों पे घुसा देता है। मॉन्स्टर दर्द से छटपटा रहा होता है। शू शेंग उसको लेकर पानी में जंप करता है। थोड़ी देर में वो पानी के मॉन्स्टर का सर लेकर बाहर आता है। आखिर में वो देखता है कि वो सब लोग जो मॉन्स्टर की वजह से मर गए थे वो बहुत खुश है। शू शेंग अपने फादर को भी उनके बीच में देखता है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नजर आता है तो जरूर बताना।